फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं अमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो इस वक्त हम जो है हमारा पुराना जो लाइट हाउस है, ठीक उसके सामने खड़े हैं। लाइट हाउस जंक्शन है, पीछे बगल में कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक कोऑपरेटिव बैंक के ऑपोजिट में जो रास्ता बंगाली क्लब जाता है, आज एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आता है, जहां पे हम देखते हैं कि 3 गाड़ियां जो है एक के बाद एक दूसरे से टकराई हुई है। अब यहाँ पे मामला क्या है, सबसे पहले तो हम बता दें कि सबसे आगे पर एक टोयोटा की गाड़ी खड़ी थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है S सीरीज में 7279। उसके पीछे जो है येलो बोर्ड मारुति की गाड़ी है J सीरीज में 2383 और उसके पीछे हम देख सकते हैं वो है टाटा नेक्सॉन R सीरीज में 3221। अब इन तीनों गाड़ी का मसला क्या है हम आपको बता दें कि वो गाड़ियां जो है लाइट हाउस से बंगाली क्लब की तरफ जा रही थी और जो सबसे पहली वाली गाड़ी थी टोयोटा की, वो अचानक से यूं जाती है बंगाली क्लब की तरफ और थोड़ी दूर जहां पे अभी पुलिस की जीप खड़ी है, ठीक उसके बगल में मिडल ऑफ द रोड बीच रास्ते में जो है अचानक से किसी कारणवश रुक जाती है। अभी हमें ये पता नहीं चला है कि वो किस वजह से रुकती है, मगर वहां पे वो सडन ब्रेक मारती है जिसके वजह से उसके पीछे येलो बोर्ड मारुति गाड़ी जो आ रही है वो रुकती है। लकीली जो है वो गाड़ी सामने टोयोटा गाड़ी से नहीं टकराती है मगर अपने आप को रोक लेती है, मगर उसके पीछे आने वाली जो टाटा की गाड़ी है वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है एंड जाके मारुति गाड़ी को पीछे से ठोकर मार देती है। ये मामला सामने आया है। अब बात यहाँ पे क्या है, इसे भी एक तरह का नेग्लिजेंस ड्राइविंग ही कहा जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक नियमों में एक नियम यह भी है कि जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो सामने वाली गाड़ी से इतनी दूरी बना के रखिए कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप जो है गाड़ी को रोक सके और सामने वाले गाड़ी से ना टकराएं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें गति उतनी ही रखनी चाहिए जिनको हम किसी भी परिस्थिति में संभाल सकें, वरना यही अंजाम होगा। अभी तीनों गाड़ियों को जो है हमारे पुलिस स्टेशन अबरडीन में लेके जाया गया है। वहाँ पे इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, पूछा जाएगा, सवाल जवाब किया जाएगा, जांच होगा किसकी क्या गलती थी ये भी चेक किया जाएगा कि ड्राइवर ने कहीं शराब पी है या नहीं पी है और किस वजह से उसने सामने गाड़ी अचानक से रोक दी। आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या कोई इंसान अचानक से आ गया या जानवर अचानक से आ गए या अचानक से उसे कुछ याद आ गया, उसने ध्यान नहीं दिया। ये सारी चीजें पुलिस थाने में पूछी जाएगी और फिर पीछे जो गाड़ियां हैं जो टकराई, मारुति की गाड़ी थी, उसके बाद टाटा की गाड़ी थी, टाटा नेक्सॉन थी, उनसे भी ये पूछा जाएगा कि आप किस धुन में थे कि आप अपने डिस्टेंस को संभाल नहीं पाए और गाड़ी को ठोकर लगा दी। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी गाड़ी को उतनी ही गति में रखनी चाहिए जिस पर हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में काबू पा सके। ये भी एक ट्रैफिक का नियम ही है। कहा जाता है कि एक इतना डिस्टेंस हमें रखना चाहिए सामने चलने वाली गाड़ी से कि हम उससे टकराए नहीं। लेकिन हम सब ने देखा है कि ट्रैफिक में जब हम निकलते हैं तो एक के बाद एक गाड़ी लगभग सट के एक दूसरे से चलती है यहाँ पे, और हादसे कभी बताकर नहीं आते,
हादसों का कोई समय नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है, किसी भी समय कहीं पर भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि इस सड़क पे कभी हादसा नहीं होगा या इस गली पे कभी हादसा नहीं होगा। ये समय में हादसा नहीं होगा, 24 घंटे में किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। पूरे द्वीपों में कहीं पर भी जहां पर गाड़ी चल सकती है वहां पर हादसे हो सकते हैं। इसलिए हम गाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए, अपनी गति को सीमित रखते हुए पूरे होशो हवास में गाड़ी चलाएंगे, अपनी सुरक्षा का ध्यान देंगे। सामने से आने वाली गाड़ियां, हमारे अगल बगल पीछे चल रही गाड़ियां, चलते फिरते लोग, सबका ध्यान देते हुए गाड़ी चलाएंगे, तभी हम जो है सड़क दुर्घटनाओं पे काबू पा सकेंगे। शुक्र की बात है कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं लगी है, ना गंभीर ना मामूली, कोई चोट नहीं लगी है, बहुत अच्छी बात है। मगर गाड़ियों का तो नुकसान हुआ है। जिस गाड़ी को ठोकर मारा गया है उसके पुर्जे यहाँ पड़े हुए हैं, जिस गाड़ी ने ठोकर मारी उसके पुर्जे यहाँ पड़े हुए हैं। गाड़ियों का तो नुकसान हुआ है। अभी पुलिस थाना लिखा पड़ी, ये बवाल अलग से। किसे शौक है कि वो अपना समय पुलिस थाने में जाकर बिताए? हर किसी को इस भागती दौड़ती जिंदगी में सबके काम महत्वपूर्ण है, चाहे वो काम कैसा भी क्यों ना हो। अब उन सब के बजाय यहाँ पे पुलिस थाने में बैठ के अपना घंटों यहाँ पे बिताना, कानूनी प्रोसीजर है उसमें उनका साथ देना, उनका कोऑपरेट करना, ये तो हमारी समय की बर्बादी है। उस समय हम कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों के बारे में गंभीरता से सोच विचार करेंगे तो हम इन ऐसी परिस्थितियों में आने से ही हम बचेंगे। और ये तभी मुमकिन है जब हम स्वयं जागरूक होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है स्वयं की सुरक्षा। जब एक बार हम सड़क पर निकलते हैं, आज ही एसपी साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि आज से जो है ई चालान शुरू हो चुका है। अब मैनुअल चालान नहीं होगा, अब डायरेक्ट हम लोग जो भी ट्रैफिक वायलेशन करेंगे उसका बिल जो है हमारे घर पर डायरेक्टली आ जाएगा और हमें उसे ऑनलाइन भरना पड़ेगा या तो फिर ट्रैफिक सेक्शन में जाके भरना पड़ेगा, तो अगर हमारे पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। एसपी साहब ने बहुत अच्छे से लोगों से ये अपील की है कि कृपया करके अपनी जान की हिफाजत कीजिए। सड़क पर निकलते वक्त जब हम गाड़ियां चलाते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को जागरूक रखना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। इन सारी बातों से आज एसपी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको संबोधित किया है। इन बातों की गंभीरता को समझिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना में जो भी चोटिल होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, हमारे ही कोई भाई बंधु दोस्त रिश्तेदार होते हैं, और कोई नहीं तो हमारा ही द्वीपवासी है, हमारा ही भारतीय नागरिक है, या तो इंसान तो है। बहुत मामूली सा एक्सीडेंट था लेकिन ये बहुत गंभीर हो सकता था। ऐसे दुर्घटनाओं से बचना है तो इसका एक ही मूल मंत्र है और वो है स्वयं जागरूक होना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना। और जब कानून है, हम हमारे ट्रैफिक विभाग से ये निवेदन करेंगे, बार बार ये निवेदन करेंगे कि जो भी ट्रैफिक वायलेट करता है, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, उन पर नरमी बिल्कुल ना दिखाए। कानून के तहत उसे जो सजा मिलनी चाहिए उसे वही सजा देनी चाहिए। फिर चाहे उसकी गाड़ी सीज करनी हो, 25,000 फाइन लगनी हो, हमारे जान पहचान दोस्त रिश्तेदार छोड़ के अगर हम उन्हें माफ कर देंगे तो फिर ये सड़क दुर्घटनाएं कम कभी नहीं होंगी। हमारा ये विनम्र निवेदन है हमारे पुलिस विभाग से कि कृपया करके जो है ऐसी सूरतों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ में बिल्कुल भी नरमी ना बरते, तभी हम इस पे काबू पा पाएंगे। आज एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी एकदम साफ साफ बता दिया है कि अब डाटाबेस में हर वायलेशन की एंट्री होगी। फिर आप देश के किसी भी कोने में रहिए, आपने जहां जहां पर वायलेशन किया, आपका जब नाम से चेक किया जाएगा, आपकी गाड़ी के नंबर से चेक किया जाएगा, तो पता चल जाएगा कि आपने कहां कहां पर क्या क्या वायलेशन किया। और रिपीटेड वायलेशन पे जो सजा जो है वो दुगनी हो जाती है। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और कृपया करके हम फिर यही निवेदन करते हैं कि अगर आप सड़क में निकलते हो तो पूरी तरह जागरूक होकर गाड़ी चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाइए। और जी हाँ, नशे की हालत में या मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, उन हालातों में तो गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि उन स्थिति में सबसे पहला गलती आप जो करोगे वो खुद के लिए करोगे। बाद में दूसरों का नुकसान करोगे नहीं करोगे वो अलग बात है, लेकिन खुद का नुकसान जरूर करोगे। हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि कृपया इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सीरियस हो जाइए और ये देखिए कि हम सब जो है मिलकर ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अंडमान निकोबार को पूरी तरीके से एक्सीडेंट फ्री जोन बनाए, एक्सीडेंट फ्री आइलैंड्स बनाए, और ये मुमकिन है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन,
न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।